अनुच्छेद 370 बीते दिनों इसका जिक्र फिर से बढ़ गया है। इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाला है और दूसरा कारण है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का घोषणा पत्र। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और अनुच्छेद 370 का क्या कनेक्शन है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। दरअसल सितंबर और अक्टूबर के महीने में जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है। 19 अगस्त को नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में कश्मीरी पंडितों की वापसी, रोजगार और निःशुल्क सिलेंडर जैसे कई वादे किए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान पार्टी के जिस घोषणा ने खींचा वो है अनुच्छेद 370 की वापसी की गारंटी। मैनिफेस्टो में कहा गया कि पार्टी अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लागू करने के लिए लड़ाई लड़ेगी। इसके अलावा पार्टी विधानसभा में जम्मू कश्मीर को वापस स्पेशल राज्य का दर्जा दिलवाने का काम भी करेगी। मैनिफेस्टो में अनुच्छेद 370 की वापसी का जिक्र देखकर बीजेपी एक्टिव हो गई। बीजेपी ने एक्स हैंडल से एक वीडियो शेयर किया जिसमें लिखा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर के हालात सुधरे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस उसे वापस लाना चाहती है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कश्मीर में जो होना था वो हो चुका। 370 अब वापस नहीं आने वाला है। उमर अब्दुल्ला दिल में सपने देखना बंद कर दें। बता दें कि उमर अब्दुल्ला एनसी के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अब सुनिए बीजेपी नेताओं ने एनसी के घोषणा पत्र पर क्या कहा है। देखिए, जो सभी बातें उन्होंने कही हैं, एक भी उनके बस में नहीं है। क्या वो उनके पास लॉ एंड ऑर्डर उनके पास नहीं है? कैसे छोड़ देंगे कैदियों को? कैसे 370 ये कर सकते हैं? और भी जो भी इन्होंने वादे किए उसमें से कुछ इनके बस में नहीं है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि लोगों को आज भी गुमराह कर रहे हैं। आपके गुमराह करने के कारण ही जम्मू कश्मीर में आपने लोगों के साथ जाति की, यहाँ पर आतंकवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार फैलाया और आज उसी का परिणाम हमें भुगतना पड़ा। जो पाकिस्तान परस्ती झंडे पाकिस्तान के, ये आपके कारण से हैं। अब ये इन्होंने कहा है कि फिर से हम बातचीत करेंगे भारत। देखिए, पाकिस्तान से बातचीत करना इनका प्रेरोगेटिव है क्या? एक तो ये हमें समझना चाहिए। दूसरा, जेल से कैदी छोड़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर का है ही नहीं इनके पास। इस प्रकार की बातें कर रहे हैं जो बिल्कुल फेक हैं और लोगों को इस बात को समझना चाहिए। अब जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है। पता नहीं अब्दुल्ला परिवार कौन से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता है। जब देश के सर्वोत्तम पंचायत सदन ने 370 और 35 से तोड़ दिया, देश के न्यायालय ने उसे मान लिया, कभी आप कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी कुछ कभी कुछ। अब किसी भी सूरत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया संविधान जम्मू कश्मीर से हटने नहीं देंगे। बताते चले कि मैनिफेस्टो में राजनीतिक कैदियों की रिहाई की भी बात की गई है। साथ ही कहा गया कि अगर एनसी की सरकार बनती है तो जम्मू कश्मीर से पीएसए एक्ट यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट को हटा दिया जाएगा। इस एक्ट के तहत पुलिस जम्मू और कश्मीर में शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक हिरासत में रख सकती है। इसके अलावा पत्र में और भी कई गारंटियों का जिक्र किया गया है, जैसे कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी, पासपोर्ट वेरिफिकेशन प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा, युवाओं के लिए 1 लाख रोजगार दिया जाएगा, गरीब परिवारों ईडब्ल्यूएस को 6 सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे, सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी, अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की जाएगी। अब कम शब्दों में अनुच्छेद 370 का बैकग्राउंड समझ लेते हैं ताकि ये जो घोषणा हुई है जिस पर बवाल हो रहा है आपको वो समझ में आ जाए। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। उदाहरण के तौर पर जम्मू कश्मीर के बारे में संसद सिर्फ रक्षा, विदेश मामले और संचार के मामले में ही कानून बना सकती थी। अगर संसद ने कोई कानून बनाया है और उसे जम्मू कश्मीर में लागू करना है तो राज्य की विधानसभा को भी इसकी मंजूरी देनी पड़ती थी। जम्मू कश्मीर में किसी दूसरे राज्य का नागरिक जमीन नहीं खरीद सकता था। राज्य का अपना झंडा भी था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया था। अब एनसी इसे ही वापस लाने की बात कह रही है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव होने वाले हैं, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को की जाएगी। एनसी के घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने वाली गारंटी पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। खबर लिखा था मेरी साथी विभावरी ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।